लेकिन हो सकता है कि सामने वाले के पास भी दांव पेच हो कर रहे हैं, तो इसमें जातिवाद का जरूरत क्या है बोलने का। ऐसा ना मैंने गालियों ऐसे लोग गालियां देते हैं, माँ का तड़ाका करते रहते हैं, मुझको बड़ी बात स्वीकार करने में क्या जाता है, इसमें कोई बुराई थोड़ी है, छोटे थोड़ी हो जाओगे। डोंट क्या लेना। और हमका तो सुना ही पड़ा है कि जो महेशपति महल की महारानी कोई निकली है शिवगामी देवी भल्लाल देव के लिए प्रचार करने के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश चौधरी। आखिरकार जिस महासंग्राम के लिए लोग चुनाव प्रचार कर रहे थे, आज उसका आखिरी दिन रहा। यूपी की, जैसा कि मैं बार बार कहता हूं, यूपी की सबसे चर्चित व हॉट नगर पंचायत मौराव में इस समय हूं और पिछले 2 दिन से यहां के विधायक भी काफी हॉट हो चुके हैं। पूरे यूपी में न्यूज़ भारत का आकलन है, अगर किसी विधायक ने प्रत्याशियों के लिए सबसे ज्यादा मेहनत की, विधायक अनिल सिंह जो भाजपा के हैं, उन्होंने सबसे ज्यादा जनसभाएं की और अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए सबसे ज्यादा जनसंपर्क भी विधायक अनिल सिंह ने किया। लेकिन पिछले 2 दिन से अनिल सिंह एक और वजह से चर्चित है। वो वीडियो आपने देखा ही होगा जिसमें अनिल सिंह बेबाकी से बात कर रहे हैं और कहीं न कहीं वो शब्द निकल जाते हैं जो अक्सर लोग गांव में आपस में बातचीत करते हैं। हालांकि अनिल सिंह ने इसके लिए माफी भी मांगी, लेकिन बात जो तीर है कमान से निकल चुका और बैठे बैठाए इन्होंने जो कैच है विपक्ष को दे दिया। बात करेंगे कई मुद्दों पे कि आखिर अपने प्रत्याशी विवेक सेठ जो उनके जिनका वो समर्थन कर रहे हैं, उसके बारे में अभी तक उन्होंने क्या जमीन तैयार की। विधायक जी, सबसे पहले तो एक बार फिर आपका स्वागत हमारे चैनल पर। जी विधायक जी, आज से चुनाव प्रचार खत्म, क्या आपने बोया इतने दिनों में? अब ये तो 4 तारीख को जब मतदान होगा और 13 तारीख को जब गणना होगी तभी उस पर कुछ कह सकते हैं, क्योंकि जनता का मत सबसे बड़ा मत होता है। जब जनता माइंडेड देगी तो कोई नहीं रोक सकता है, अगर जनता माइंडेड नहीं देगी तो हम जिता नहीं सकते हैं। तो इसमें मुझे लगता है कि हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग मेहनत उसी तरीके से करते हैं, उसी प्रहार से वार करते हैं कि सामने वाला चारों खाना चित्त हो। लेकिन हो सकता है कि सामने वाले के पास भी दांव पेच हो, ऐसा नहीं है। लेकिन क्योंकि हम जानते हैं कि मौरावा की जनता ने एकदम परिवर्तन करने का मन बना लिया है। 35 साल से एक परिवार, जिसको यहाँ राज परिवार कहते हैं, महाराज परिवार, वो परिवार अब यहाँ गलियों में देख रहे हो किस तरीके से नालियाँ, किस तरीके की रोडें, किस तरीके की व्यवस्था, कुछ भी बदलाव नहीं हुआ। तो इसलिए मौरावा की सम्मानित जनता ने ये ठान लिया है कि अब की परिवर्तन 100% करेंगे और इसमें कहीं कोई द्विधा नहीं। ये 13 तारीख को आपको पता चलेगा। सबसे ज्यादा आपने प्रचार किया विवेक सेठ के लिए, जबकि वो भाजपा से कहीं न कहीं चूक गए। आपको नहीं लगता कि आपने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, परिणाम भी उसी के अनुसार आने चाहिए? देखिए, ताकत हम जहाँ भी कोई काम करते हैं पूरी ताकत लगाते हैं, पूरी ताकत लगाते हैं। किसी भ्रष्टाचारी को जेल भिजवाना हो, माफिया को ठीक करना हो, राशन डकैत को सुधारना हो, उतनी ही तन्मयता से मैं उस पर भी प्रहार करता हूँ, उतनी ही तन्मयता से मैं प्रचार भी करता हूँ, प्रहार भी करता हूँ कि हमारी मेहनत। और मुझे लगता है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। उसमें एक वो है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लेकिन हमने इसको इसमें जोड़ दिया कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मुझे लगता है कि मेहनत करना हमारा फर्ज है और वोट देना न देना, विकास जिस तरीके से हमने 6 साल में विधायक बनने के बाद किया है, बिजली व्यवस्था, रोडें, पानी की व्यवस्था, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, हमारी सरकार निरंतर कॉलोनी, गांव-गांव, गली-गली में रोडें जिस तरीके से बनाए हैं 6 साल में, मुझे लगता है कि जनता जरूर परिवर्तन करेगी और इसमें मुझे पूर्णतः विश्वास है। और मैं पूरे प्रहार से मैंने वार किया है। ठीक है, ये चुनाव है, ये अखाड़ा है, अखाड़ा में जो भी निर्णय आएगा, मुझे लगता है कि मैं जब गणना हुई थी 22 की, मैं जब चुनाव लड़ रहा था, ये सब विरोध में थे, तो उस समय भी मैंने कहा था मैं जीतूंगा और आज भी कह रहा हूं कि मैं जीतूंगा। 13 तारीख को 100 और 100% जीतूंगा। विधायक जी, आपने अभी एक शब्द कहा कि इन्होंने विरोध किया जब आप विधायकी का चुनाव लड़ रहे थे।
ये तो लोकतंत्र है, कोई भी किसी का विरोध कर सकता है। तो वो हम भी कर रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत? क्या आप कहीं नहीं, हम भी कर रहे हैं, तो इसमें जातिवाद का जरूरत क्या है बोलने का? हम भी कर रहे हैं। आप विरोध करोगे, लोकतंत्र है, तो अगला विरोध नहीं करेगा। जी तुम्हारे का गुलाम है कि तुम विरोध करोगे, हम नहीं विरोध करेंगे। विरोध करना ये लोकतंत्र है, जैसा कि आपने कहा, और इसको आपको मानना चाहिए और आपके मीडिया के जरिए, आपके इस चैनल पी न्यूज भारत के जरिए प्रचार करना चाहिए। ये अखाड़े में जाति नहीं चलती, पहलवानी चलती है। तो पहलवान बनकर सामने रहें और देखें, मुकाबला करें। विधायक जी, आपने जाति शब्द उठाया है, इसके पहले भी आप कह चुके हैं कि एक प्रत्याशी यहाँ से हैं, अगर वो उनको सपोर्ट करें तो आप बैकफुट पे आ जाएंगे और आप भी उनका सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल। ये जात कहाँ से आ गई? आप तो मानते वो हैं खुद कि का- जाति समीकरण यहाँ बनाया जा रहा है? अरे खुद कर रहे हैं, जाति समीकरण बनता नहीं है। पूर्वा में 22 में बना रहे थे लोग, नहीं बना, जी, और इसमें भी नहीं बनेगा, 100% नहीं बनेगा। एक क्या आपको नहीं लगता कि जैसे कि आपके चुनाव के समय हवा उड़वाई जा रही थी कि अनिल सिंह जो हैं कहीं न कहीं ब्राह्मणों के विरोधी हैं, अरे भाई, इस चुनाव में क्या भी ऐसा कुछ माहौल बनाया जा रहा हमने है? क्या बताया जी, कि हम जिस पार्टी से हैं उसका निशान है कमल। जी, तो इसमें जितना कीचड़ उछालोगे उतना बड़ी बड़ी पंखुड़ियाँ निकलेंगी इसमें, तो आप जान ही रहे हो, इसमें क्या दिक्कत है? यानी जो वो चाल चल रहे हैं आपको उन्हीं की चाल में आप फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। 100% कमल का बताया ना, कमल खिलता ही कीचड़ में है। तो कीचड़ जितना फेंको कमल पे, कमल उतना ही मजबूत होगा, उतनी बड़ी बड़ी पंखुड़ियों से वो खिलकर बाहर निकल कर आएगा। विधायक जी, दो प्रत्याशी आपके, विवेक सेठ और पूर्वा में मंडल अध्यक्ष की माता जी, जिनका चेहरा मंडल अध्यक्ष है, दोनों बहुत ही सरल स्वभाव के हैं, और राजनीति में अगर सरलता हुई तो कहीं ना कहीं जनता सोचती है कि अरे तो कुटिल नहीं है, कैसे राजनीति चलाएंगे? क्या ये कुछ कोइंसिडेंट है? जब से मोदी जी आए हैं ये सब खत्म हो गया। फराडियों का काम खत्म हो रहा धीरे धीरे, गुंडों का काम खत्म हो रहा धीरे धीरे, भ्रष्टाचारी लुटेरे, एक बता ना, भ्रष्ट माफिया लुटेरे, मोदी जी आए हैं, योगी जी आए हैं तो खत्म कर रहे हैं। ये सब खत्म है, ये सब कुछ नहीं, ये सब फालतू की बातें हैं। साधारण आदमी राजनीति में आएगा, सेवा करेगा, जनता की सेवा जब करेगा तो जीतेगा 110%। अनिल जी, बात करते हैं, पिछले 2 दिन से आप काफी चर्चित हैं वीडियो की वजह हम से। हमेशा चर्चित हैं, चर्चित रहेंगे, क्योंकि चर्चित विधायक जी। हैं। अभी तो लोगों ने टैग दे दिया बाहुबली का भी। जी, तो जो वीडियो आपका आ रहा है उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? उसका वीडियो देखिए, ऐसा है ना, मैंने किसी को गाली वाली नहीं दी। ऐसे जनरली एक कहावत कही जा रही थी कि क्या खानदान के ही लोग हर पद पर बैठेंगे? तो हमारे यहाँ भाई, हमारे गांव तरफ आम बात, हमको ही चाचा लोग गालियाँ देते हैं, माँ का तड़ाका करते रहते हैं, कौन बड़ी बात। हमने उनको कुछ नहीं कहा, हमने ऐसे उदाहरण दिया। अगर कहीं मैंने बताया ना कि बताया, मैंने वो भी दिया है कि भाई कहीं लग रहा कि किसी को ठेस पहुंची है तो अपनी गलती स्वीकार करने में क्या जाता है, इसमें कोई बुराई थोड़ी है, छोटे थोड़ी हो जाओगे। अभी तो उसमें लिखाया, उसमें दिखाया है कोई स्टेट भारत मोना पांडे है कोई उन्नाव का, वो हमको बहुत पसंद करता है। वो जैसे में कोई वीडियो मेरा कोई वायरल होता है वो कैच कर लेता है, तो उसको मैं बधाई देता हूँ कि वो कम से कम मुझे पूरे उत्तर प्रदेश में फेमस कर रहा है, कुख्यात है अपने भाषा के लिए। ऐसे ऐसे शब्द से नवाजा है उसने। मैं उससे मिलूंगा एक दिन, नमस्ते प्रणाम करूंगा कि भाई तू बड़ा अच्छा आदमी है, मेरा कितना टीआरपी बढ़ा रहा है। लेकिन गाली गलौज तो ये आम बात, जैसे यहाँ का बैठा हूँ, आप रिकॉर्डिंग कर लो, कोई मान लो पति पत्नी बैठे अपना कुछ बात कर रहे हैं प्राइवेट, तुम रिकॉर्ड कर लियो, तुमका अश्लील है, वो आदमी पति पत्नी बताएगा, क्या बताएगा भाई? कोई उसके ऊपर लिखा है निशाने की पति पत्नी है। अब जैसे हम तुम बैठे हैं, कुछ गप्पे हो रही, पर्सनल बातें चल रही हैं, तो पर्सनल बातें मान लो आदमी फ्री बेबाक होकर बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है, तो उसमें क्या कर सकते हैं भाई? अगर मान लो हम और राजेश भाई बैठे हैं पी न्यूज भारत के चीफ ब्यूरो, और कोई बात ऐसी चल रही, राजेश भाई हम माँ का तड़ाका शुरू की हमारी या किसी की, तो उसमें कौन सी बड़ी बात भाई? माँ का तड़ाका कोई ऐसा थोड़ी है कि हमने गाली किसी को दी है, हम तो जनरल ऐसे बात कर रहे थे। अब कोई रिकॉर्डिंग कर ले, एक उसमें है कोई रिकॉर्डिंग करने वाला, तो अच्छी बात है, कर लिया। अरे भाई नहीं मान रहे हो माफ़ी से, हमने माफ़ी उस दिन मान लिया, अपनी गलती है तो पीछे हट गए, 1 मिनट। दूसरा, नहीं तो मुकदमा लिखवा दो, और क्या करेंगे भाई? किसी कोई गाली देगा मुकदमा लिखवा देगा। विधायक जी, मेरा सवाल भी यही है, भाजपा के जितने भी विधायक या सांसद हैं उन्होंने गलतियां की, माफी नहीं मांगी, जब तक कि बवाल नहीं हुआ। अनिल सिंह आखिर इतनी जल्दी माफी मांग गए? भाई देखो, मैं संस्कारिक हूँ, हो सकता मुझसे, मैं इंसान हूँ, गलती हो सकती। माफ़ी मांगने में कोई छोटा थोड़ी हो जाता है, ना कोई बड़ा हो जाता है। हो सकता है कि लोग ना मांगते हों, लेकिन मैं, अगर मुझसे कहीं गलती हुई है तो मैं हमेशा माफ़ी मांगूंगा।
मुझसे अगर कहीं गलती हो, जाने अनजाने में जो भी, इसमें स्वीकार करने में कोई बड़ी छोटी बात नहीं। कोई कुछ भी कहे, आई डोंट केयर, क्या लेना देना। लोग हैं काम करना, कहे ना दो। अगर मान लो तुमसे गलती हो, हमसे गलती हो, इनसे गलती हो, तो उसका क्या प्रायश्चित ही तो है भाई, क्षमा चाहते हैं कि भाई गलती हो गई मुझसे। विधायक जी, आपको नहीं लगता इस वीडियो से आपने वो कैद जो है विपक्ष को आसान सा कैद पकड़ा दिया? ये सब फालतू बातें हैं। यहाँ है तो प्रधानिक चुनाव में इते कौन लेना, राहुल गांधी का लेना देना या अखिलेश से क्या लेना देना। इस सुर प्रधानिक चुनाव है। प्रधानिक चुनाव में कौनो राष्ट्रपति चुनाव लड़ रहा है का ही है। और हमका तो सुना ही पड़ा है कि जो महेशपति महल की महारानी कोई निकली हैं, शिवगामी देवी, भल्लाल देव के लिए प्रचार करने के लिए। तो मुझे लगता है कि अब की लोगों ने नाम दे ही दिया बाहुबली का तो अब की भल्लाल देव का सफाया है पूरी तरीके से। 35 साल का मानते हैं कि विवेक सेठ इस बार इतिहास रचेंगे? 100% रचेंगे। और विवेक सेठ थोड़ी रचेंगे, मौरावा की जनता रचेगी सम्मानित। 35 साल बहुत सेवा की, बताए रे किए, बुढ़ाए गए सेवा करत करत। बप्पा रहे वही चले बेचारे, वो बहुत अच्छे आदमी थे, वो इनते अच्छे थे। उन्हीं के नाम पर, महाराज जी के नाम पर इतने दिन लोग जी खा रहे हैं। वरना मुझे लगता है कि अब बदलाव होना चाहिए। और वो हम लोगों को बहुत मानते थे। इनके पिताजी थे भगोले महाराज दादा, उनसे हम लोग जुड़े रहे सदैव। वो हम लोगों का जब चुनाव लड़त रहे तो हम लोग स्लोगन दिए रहे, कट्टा कम बंदूक गए ज़्यादा, अब की जीती हैं भगोले दादा। ऐसा हम लोग दौड़ी तरह पीछे, बिल्ला लूटी तरह। लेकिन अब इनके लड़का शायद भगोले दादा का नामों ख़राब कर रहे हैं कि जिस तरीके से वो थे उस तरीके से मुझे नहीं लगता कि ये लोग हैं। हम लोग तो मान लो गरीब परिवार से रहे, ये लोग तो राजा महाराजा रहे। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि जनता आपकी पूरा मन बना ली 35 वर्ष का साम्राज्य खत्म करेगी, ढाहेगी। इसलिए बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक।